हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वर्ग के बारे में, यानी कि इस इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम वर्ग की पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, यानी कि फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्ग की परिभाषा क्या होती है और साथ ही वर्ग के सभी सूत्र के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं और वर्ग के विकर्ण के बारे में भी जानेंगे। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वर्ग के विकर्ण से क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं वर्ग के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, वर्ग सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग वास्तव में क्या होता है, यानी कि बात करते हैं सबसे पहले वर्ग की परिभाषा की। तो फ्रेंड्स देखिए, एकदम सिंपल सी परिभाषा है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स एक ऐसा चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति हमारी चतुर्भुज कहलाती है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये क्या है, हमारा एक चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज होने के साथ साथ ये क्या है, हमारा एक वर्ग है। अब वर्ग क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वह हमारा वर्ग कहलाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमारा एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। यदि फ्रेंड्स इसकी एक भुजा ए है तो फ्रेंड्स इसकी चारों भुजाएं भी हमारी ए होंगी, यानी कि यह भी ए होगी, यह भी ए, यह भी ए और यह भी ए हो जाएगी। यदि फ्रेंड्स हम इसकी एक भुजा को 5 सेंटीमीटर कर देते हैं तो फ्रेंड्स इसकी जो बाकी चारों भुजाएं होंगी वह भी हमारी 5 सेंटीमीटर की होंगी, यानी कि फ्रेंड्स वर्ग में चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो प्रत्येक कोण होता है, यानी कि इसका जो एंगल होता है वह हमेशा 90 डिग्री का होता है और इसके चारों कोण भी हमारे 90 डिग्री के होंगे। ये हमारा 90 डिग्री का साइन होता है। तो फ्रेंड्स यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी 90 और यह भी 90 हो जाएगा, यानी कि इसके चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो फ्रेंड्स आपको वर्ग समझ में आ गया होगा। वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो हमारा वर्ग कहलाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। तो फ्रेंड्स देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा की गुणा हमें भुजा में कर देनी होती है और हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। इसे फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि ए का वर्ग, ए क्या है हमारा? ए हमारा वर्ग की भुजा है, यानी कि इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा का वर्ग, और आप इसे इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं कि ए स्क्वायर। अब फ्रेंड्स मान लीजिए आपका कोई वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर कर देंगे, यानी कि भुजा की गुणा भुजा में ही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 पंजे 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया है। यदि हमारा कोई वर्ग 5 सेंटीमीटर का है तो फ्रेंड्स उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप वर्ग का क्षेत्रफल याद रखें, इसका सूत्र होता है हमारा भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा का वर्ग। अब फ्रेंड्स बात करते हैं वर्ग के परिमाप की। तो फ्रेंड्स अब आता है हमारा वर्ग का परिमाप। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको किसी आकृति का परिमाप निकालना है तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप उस आकृति की सभी भुजाओं का योग कर लेंगे और आपका परिमाप निकल के आ जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स परिमाप होता है हमारा किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग हमारा परिमाप कहलाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे। वर्ग में कितनी भुजाएं हैं हमारी? वर्ग में हमारी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए इसकी एक भुजा ए है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इन चारों भुजाओं का योग करेंगे, यानी कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, चारों भुजाओं का योग कर रहे हैं, यानी कि इन सभी भुजाओं को जोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 4a, यानी कि 4 गुणा भुजा। ये हमारा वर्ग का परिमाप होता है, यानी कि 4 गुणा भुजा या फिर 4a। ए क्या है हमारा? भुजा है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कोई वर्ग है हमारा जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो फ्रेंड्स आप उसका परिमाप कैसे निकालेंगे? आप 4 गुणा और 5 कर देंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर मान लीजिए इसकी भुजा है। तो फ्रेंड्स 5 चौक 20 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि फ्रेंड्स इसकी एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, हमने क्या करा, इसमें 4 से गुणा कर दी, तो फ्रेंड्स इसका परिमाप निकल के आ गया है 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग के परिमाप का जो सूत्र होता है ये होता है हमारा 4a। ए क्या है हमारा? भुजा, यानी कि 4 गुणा भुजा,
यदि आपको किसी वर्ग का परिमाप निकालना हो तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप उसकी भुजा में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स आपके वर्ग का परिमाप निकल के आ जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं वर्ग के विकर्ण की। तो फ्रेंड्स अब आता है हमारा वर्ग का विकर्ण। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या है हमारा, ये एक हमारा वर्ग है। यदि फ्रेंड्स हम वर्ग के एक कोने को इसके सामने वाले कोने से मिला देते हैं तो फ्रेंड्स जो हमारी ये वाली भुजा होगी ये हमारा विकर्ण कहलाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारे वर्ग में 2 विकर्ण बन जाते हैं। एक विकर्ण हमारा यह हो जाएगा और दूसरा विकर्ण हमारा यह बन जाएगा। तो फ्रेंड्स वर्ग के विकर्ण का क्या सूत्र होता है, यह होता है हमारा √2 गुणा भुजा। यानी कि फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको √2 से भुजा में गुणा कर देनी है तो फ्रेंड्स आपके वर्ग का विकर्ण निकल के आ जाएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स आपकी वर्ग की भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स आपके वर्ग का जो विकर्ण निकल के आएगा ये कितना हो जाएगा हमारा 2√2। हमने क्या करा है, इस 2 की गुणा हमने √2 में कर दिया है तो फ्रेंड्स हमारे वर्ग का विकर्ण निकल के आ जाएगा 2√2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप वर्ग का विकर्ण भी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ √2 से भुजा में गुणा कर देनी है और आपका वर्ग का विकर्ण निकल के आ जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, यदि हमें केवल वर्ग का विकर्ण ही दिया गया हो तो फ्रेंड्स उस हम वर्ग के विकर्ण से वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से, तो फ्रेंड्स इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है विकर्ण गुणा विकर्ण और सबके बटे में 2। यानी कि फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको विकर्ण का वर्ग कर देना है, यानी कि विकर्ण की गुणा विकर्ण में ही कर देनी है और 2 से भाग कर देना है तो फ्रेंड्स आपके वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स आपका विकर्ण है √2 और √2, यानी कि आपका जो विकर्ण है वह कितना है √2 है। तो फ्रेंड्स आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आप इनकी आपस में गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स ये कितना आ जाएगा हमारा 2/2। यानी कि रूट की गुणा रूट में करने पर हमारा रूट कैंसिल हो जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको वर्ग समझ में आ गया होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण। यदि फ्रेंड्स आपको अभी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।